ओम शांति। 18/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। और एक बाप दादा रिवाइज है 14/12/1987 मधुबन। आज का मुरली का टाइटल है संगम योगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा मुरली के मुख्य पॉइंट्स में बता रहे हैं कि आज बाप दादा सभी बच्चों में तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, यह तीनों ही आवश्यक है। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते। इस युग, अगले पॉइंट में बाबा ने कहा, इस युग अर्थात संगम युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। मतलब इस संगम युग समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वरदाता का वरदान बांटने इसी समय ही आते। वरदाता के आने कारण इस समय को यह समय वरदानी हो गया है। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। अगली पॉइंट में बाबा ने कहा, सतयुग में एक का पदम गुना प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भी भोगने के अधिकारी बनते। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते, कला कम होती जाती। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने, वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। आगे बाबा ने कहा, इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुना का हिसाब रखते। अगले पॉइंट में बाबा ने कहा, फिर यह एक का पदम गुना का हिसाब समाप्त हो जाए। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते, कड़ी भूल का भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। महसूसता की विधि ही माफी है। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण यह समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है और अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो, फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी। समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ जाएंगे। जो साथ नहीं रहते वह साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। अगली पॉइंट में बाबा ने कहा, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावन हार बाप, निमित्त करण हार मैं हूँ, तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं बुलाएगी। जहाँ अकेले हो तो मैंपन में आते, फिर माया बिल्ली मैं आऊँ करती। आप मैं करते, वह कहती मैं आऊँ। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। आज सिर्फ यह 3 बातें चेक करना और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना,
बाप को जानना है, और जितना यह महत्व का है वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। बाप दादा बैठ रिजल्ट सुना रहे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे। अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ, इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं यह चेक करो, यह चेक करो। अगली पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते, नहीं तो सामने खड़े नहीं होंगे, इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं, लेकिन किस लिए? बच्चों के को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा यह सब नज़ारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते हैं सब देखते रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर की सर्वयोगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्वशक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया तो सर्वशक्तियाँ अपना वर्षा अर्थात खजाना है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है, जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए, यह खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क में। लेकिन निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है। आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही, इसीलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है, लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती। यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है, बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कर्म में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है। इसीलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है, तो बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक को शुभ कामना शुभ भावना देते रहो, और बाप भी देते हैं। अच्छा, वरदान। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दी। स्लोगन में बाबा ने कहा, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। ओम शांति। आज सूचना है,
आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष परम धाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।